मॉडर्न इंग्लिश स्कूल द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम, प्रथम पाठ, जिसका मूल शीर्षक है हमें न बांधो प्राचीरों से। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इनकी भाषा शैली काफ़ी ओजमयी और हृदयग्राही है। गुलामी क्या होती है, पराधीनता क्या होता है, गुलामी में हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इस दौर की ये कविता है। दरअसल यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलामी का दंश झेल रहा था। त्राही माम मची थी, लोग परेशान थे, अंग्रेजों का चरम पर हौसला था। इस कविता में यह दिखाया गया है कि हम गुलाम रहकर अपनी वाणी को आवाज नहीं दे सकते, हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। तो बच्चों, चलते हैं अब अपनी कविता की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आपने देखा कि एक चिड़िया आज़ाद रहने के लिए कैसे कैसे सपने देखती है और वो बोलती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम चिड़िया खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हमारी प्रकृति, हमारा गायन, हमारी संगीत सब समाप्त हो जाएगी। हम न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि पिंजरा सोने का बना हो और उसकी छड़ें, जिसे सलाखें कहते हैं, सलाखें सोने का हो, पिंजरा सोने का हो, तब पर भी इतने सुविधा होने के बावजूद चिड़िया कहती है कि मेरे कोमल पंख इन सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। कहने का भाव है कि आज़ादी में जो सुकून है, स्वतंत्रता में वह सुकून कभी नहीं मिल सकता। इसलिए चिड़िया सोने के पिंजरे से भी आज़ाद होना चाहती है। हम देखते हैं कि चिड़िया सोने के पिंजरे में बंद है। हम मानव यह समझते हैं कि उसके सामने भोजन है, उसके सामने पानी है, परंतु चिड़िया का दर्द को शिव मंगल सिंह सुमन ने कैसे समझाया है कि चिड़िया इन सब भौतिक संसाधनों से लैस होकर भी आज़ाद रहना चाहती है। अब चलते हैं काव्यखंड के दूसरे पक्ष की ओर। हम बहता जल पीने वाले। आप देख रहे हैं कि चिड़िया उन्मुक्त जीवन जीना चाहती है, खुले निर्झर से पानी पीना चाहती है, न कि पिंजरे की बंद कटोरी से उसे पानी पीना कतई स्वीकार नहीं है। वो झंझावातों में उड़ना चाहती है, खुले आसमान को नापना चाहती है, नभ की सीमा तक पहुंचना चाहती है। हम बहता जल पीने वाले। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, बंधा गंदा हो, जो पानी बंध जाता है वो गंदा हो जाता है। इसलिए हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। यदि बहता जल ना मिले, मर जाएंगे, चिड़िया मर जाएगी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निवौरी। नीम के कड़वे फल को कटुक निवौरी कहते हैं। चिड़िया ये संदेश दे रही है कि हमें जितने
सुस्वादु भोजन, अच्छे व्यंजन दिए जाएं, परंतु वह सब बेकार है यदि स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ स्वच्छंदता नहीं है। तुलसीदास ने भी लिखा है, पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन होते हैं उनके कोई सपने पूरे नहीं होते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में अगर मैदा हो, सुस्वादु भोजन हो, स्वादिष्ट व्यंजन हो, लेकिन नीम का कड़वा फल अच्छा है यदि स्वतंत्रता मिले तो। जहाँ आज़ादी है वहाँ हर सुख मिलता है। तीसरे स्टेंजा में चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आप देख रहे हो कि चिड़िया जब सोने के पिंजरे में कैद है तो वह अपनी प्रकृति भूल जाती है, अपना स्वभाव खो देती है। चिड़िया का स्वभाव है गगन की असीम ऊंचाइयों तक उड़ना, घोंसले बनाना, पेड़ की ऊपरी टहनी तक के झूले को झूलना। उसकी सारी गतियाँ, सारी गतिविधियाँ, सारी हरकतें शिथिल पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, पंगु हो जाता है। ये आज़ादी का महत्व है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। अब सारा चीज सपना हो गया। क्यों सपना हो गया? क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये दर्द चिड़िया का है और इसके द्वारा शिवमंगल सिंह सुमन मानव जाति को प्रेरित कर रहे हैं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। यह कविता गुलामी के दौर में लिखी गई थी, जिस समय हमारा देश गुलामी का दंश झेल रहा था। उसी समय की ये कविता है जो हमें स्वदेश प्रेम, स्वाधीनता की ओर अग्रसर करती है। अब अगली वीडियो में धन्यवाद।